सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो साउथ अफ्रीका को। न सिर्फ उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता, बल्कि उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। ये बहुत बड़ा मार्का अचीव किया है साउथ अफ्रीका ने, और हम उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका फाइनल में ज़बरदस्त मुकाबला करेगा। जो भी टीम आएगी, खा वो इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया। और साउथ अफ्रीका चोक करते करते रह गई आज के पहले टेस्ट में। मार्करम के आउट होने के बाद हल्की सी होप आई थी, लेकिन बवूमा बहुत अच्छा खेल रहे थे। मैंने कहा था कि मार्करम की विकेट बहुत अहम होगी। अब्बास ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, 6 खिलाड़ी को उसने आउट किया। साउथ अफ्रीका 96 फॉर 4 एंड देन 99 फॉर 8 थैंक्स टू द ब्रिलियंट बॉलिंग ऑफ मोहम्मद अब्बास। अब्बास आपको मैच में वापस लेकर आ गया था, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। 51 रन की 9th विकेट पार्टनरशिप लगी इन बिटवीन रबादा एंड मार्को येंसन, जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका ये मैच जीतने में कामयाब हो गया। 24 गेंदों में 31 रन बनाए रबादा ने। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने खराब बॉलिंग की, जिस तरह के पहली इनिंग्स में की थी। फर्स्ट इनिंग्स में भी 41 रन बने थे 9th विकेट पार्टनरशिप में, और 47 रन बने थे 10th विकेट पार्टनरशिप। इस बार 9th विकेट 51 रन की लगी, जो कि पाकिस्तानी टीम को ले डूबी। पुअर कैप्टनसी भी कहूंगा, पुअर बॉलिंग भी कहूंगा। जब नसीम शाह थोड़े ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे, तो मुसलसल बैक ऑफ लेंथ गेंद करा रहे थे रबादा को। ये देख रहे थे कि रबादा अटैक कर रहा है। जब रबादा अटैक कर रहा है तो एटलीस्ट विद इन द स्टंप यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग करवानी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था। लंच के बाद 34 रन रह गए थे, और 2 विकेटें थी उनके पास। सिंगल सिंगल भी आराम से ले रहे थे मार्को येंसन और रबादा। उन्होंने बहुत समझदारी से खेला, अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा। सारा गेम नर्व्स का होता है। दे कंट्रोल ऑन देयर नर्व्स एंड दे इवेंचुअली गॉट देयर डिजायर्ड रिजल्ट। जब आमिर जमाल को लेकर आए कप्तान शान मसूद, तो उस वक्त खुरम शहजाद को लगाना चाहिए था। जब देख रहे थे कि नसीब शाह थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फौरन खुरम शहजाद को बॉलिंग पर ले आते। खुरम शहजाद से एक भी ओवर नहीं करवाया लंच के बाद। ये गलती थी शान मसूद की। समझ में नहीं आता कि आप मैच में गिरफ्त मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद फिर एकदम आपकी गिरफ्त से मैच ठक करके निकल जाता है। और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, कई दफा हुआ। मैं अगर इस टेस्ट मैच की भी बात कर मैं अगर इस टेस्ट मैच की भी बात करूं, तो फर्स्ट इनिंग्स में भी 213 पे 8 आउट थे, 301 रन बनवा दिए। अब ऑस्ट्रेलिया में भी था, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर किया था, 16 रन पे ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। आपने एक लंबी पार्टनरशिप लगवा दी। बांग्लादेश के खिलाफ 26 रन पे 6 आउट थे, 300 प्लस रन बनवा दिए। तो शान मसूद को जब अटैक करना होता है, तो वो अटैक नहीं कर पाता। अटैक करना होता है तो पूरे तरीके से अटैक करना होता है। वो आराम से सिली पॉइंट की तरफ सिंगल्स ले लेते हैं। वहां पे आपने कोई भी फील्डर नहीं खड़ा किया होता। आपको फील्डर्स करीब करीब लेने चाहिए थे, क्योंकि 32 रन रह गए थे, थोड़े से रन थे। आपको अटैक करना चाहिए था, इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए थी कि वो मारेंगे। बॉलर है, आपने यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग करानी थी। विद इन द स्टंप्स यॉर्कर करवाते। एक भी यॉर्कर नहीं करवाई हमारे फास्ट बॉलर। नसीम शाह पे मुझे हैरत है कि एक भी उसने यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग नहीं की। कॉन्स्टेंटली वो बैक ऑफ लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था, गुड लेंथ एरिया पे भी बॉलिंग कर रहा था, जब वहां पे उसको विकेट नहीं मिल रही थी। जब आपको गुड लेंथ एरिया पर आप थोड़ा सा पीछे करके बॉल करें, अगर वहां पे आपको विकेट नहीं मिल रही है, तो आपको चाहिए था कि यॉर्कर मारते, यॉर्कर्स, टो क्रशिंग यॉर्कर्स मारते, जिस तरह से वकार यूनिस मारते था। टो क्रशिंग यॉर्कर्स कहाँ गए? हमारे फास्ट बॉलर्स यॉर्कर्स करने ही भूल गए। अच्छा खासा जीता हुआ मैच आप हार गए, और मैच आपने एकदम प्लेट पे रख के दे दिया साउथ अफ्रीका को। मार्को येंसन ने दूसरी इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की थी, 5 विकेट की, और इस इनिंग में भी उन्होंने रबादा का अच्छा साथ निभाया। 51 रन की पार्टनरशिप जोड़ी। अब्बास ने 3 साल बाद जबरदस्त कमबैक किया। दूसरे इनिंग्स में 6 विकेट ली उसने, और
पाकिस्तान को मैच बना कर दे दिया था। सिर्फ 2 विकेटें आपने ली थी और नसीम शाह का एक्सपीरियंस बिल्कुल काम नहीं आया। अब वो अनफिट हैं, क्या हैं? हमारे फास्ट बॉलर्स यॉर्कर लेंथ पे क्यों नहीं बॉलिंग करा पा रहे? यॉर्कर्स तो कर ही नहीं रहे। अगर आपको गुड लेंथ एरिया पे विकेटें नहीं मिल रही तो फिर आप फौरन शॉर्ट ऑफ लेंथ पर चले आते हैं, फिर वाइड आउटसाइड बॉलिंग कराने लगते हैं। तो फिर अल्टीमेटली विविड लाइन लेंथ पर आपने बॉलिंग की, जैसा कि आपने पहली इनिंग्स में की थी, जिसकी बदौलत 90 और 10 विकेट की उनकी पार्टनरशिप लगी। लास्ट 2 विकेट्स ने 88 रन बनाए और इस बार जो 9th विकेट पार्टनरशिप 51 रन की पाकिस्तान को ले डूबी। बहरहाल पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना होगा, गलतियां बहुत की बैटिंग में। एक तो पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड पड़वाई, वो ड्यू टू इनकंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ ऑफ आवर बॉलर्स। और बैटिंग तुम्हारी है ही दुनिया से निराली, सब जानते हैं। जहाँ पे टेम्परामेंट शो करना होता है वहाँ पे हमारे बैट्समैन टेम्परामेंट शो नहीं कर पाते। सो दे हैव टू learn a lot, they have to learn as quickly as possible.